हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस सुहाने मौसम का लुत्फ भी ले रहे होंगे। तो आज मैं इस सुहाने मौसम में आपके लिए एक बिल्कुल ही नए स्टाइल के पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है रिंग पिज़्ज़ा। इसे बनाना बेहद ही आसान है। आपको देखने में मुश्किल ज़रूर लग सकता है, पर यह नॉर्मल पिज़्ज़ा से जल्दी से बन के भी तैयार होता है और खाने में बाज़ार वाले पिज़्ज़ा से बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जब एक बार आप इसे घर में बनाकर खा लेंगे तो बाहर वाला पिज़्ज़ा आपको ज़रा भी नहीं भाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी टेस्टी सा रिंग पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का बेस बनाने के लिए एक मैदे का डो तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए एक बाउल के अंदर में एक कटोरी मैदा ले लेंगे और उसके अंदर 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। फिर डालेंगे एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे मैदे में और 1 पिंच के बराबर में मीठा सोडा ऐड करेंगे। इसके बाद एक छोटा चम्मच पीसी चीनी डाल करके सारी चीज़ों को अच्छे से मैदा में बढ़िया से मिला लेंगे। अगर आप चाहे तो इस समय मैदे के अंदर में 2 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका पिज़्ज़ा का बेस सॉफ्ट बनेगा। लेकिन यहाँ हमने दही नहीं डाली हुई है। जब अगर दही डाले आप पिज़्ज़ा का बेस बनाएंगे तो पिज़्ज़ा के बेस के अंदर एक क्रिस्पनेस सी होगी, इसका पिज़्ज़ा खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके अंदर 2 चम्मच तेल डाल करके मैदे में बढ़िया से मिला लेंगे। फिर हल्के गर्म पानी से इसका एक सॉफ्ट सा डो सान करके तैयार कर लेंगे। तो इसका डो सानते वक्त पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा डालिएगा, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा। और ना तो ये बहुत ज़्यादा गीला चाहिए इसका डो, और ना ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड। बस नॉर्मल सा सॉफ्ट सा इसका डो बना करके तैयार करना है। बस जैसे कि हम रोटी और पराठे बनाते हैं सॉफ्ट से, उसी तरह से बना के इस पर थोड़ा सा तेल डाल करके इसे ग्रीस करके रख देंगे साइड में, इसे सेट होने के लिए। तो इतने डो में 2 पिज़्ज़ा खूब बढ़िया से बनेगा। तो अब इसे हम एक प्लेट से ढक करके साइड में रख देंगे। तो अब हम पिज़्ज़ा की फिलिंग तैयार करेंगे। इस पिज़्ज़ा के लिए फिलिंग आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको इसके अंदर फिल करना हो। आप चाहें तो सिर्फ चीज़ को फिल करके बना सकते हैं, सब्जियां स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर ब्रोकली मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्याज कट किया हुआ है और तीनों ही शिमला मिर्च लाल पीली हरी ली हुई है। थोड़ा सा कॉर्न बॉयल करके लिया हुआ है और थोड़ी सी पनीर के छोटे टुकड़े क्यूब्स करके लिए हुए हैं। अब हम आँच पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और आँच को हम तेज़ ही रहने देंगे और कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 चम्मच बटर। और बटर के अंदर हमने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में काट करके रखी हुई है। तो जब बटर बढ़िया से पिघल जाएगा तो इसके अंदर लहसुन की कलियों को डाल करके हल्का सा मिक्स करेंगे बटर के अंदर। तो बस 1 से 2 सेकंड के लिए हम बटर के अंदर में लहसुन को डाल करके चला लेंगे। इसके बाद डालेंगे पनीर के क्यूब्स। पनीर के क्यूब्स भी लहसुन के साथ में ही डाल करके बटर के अंदर में मिला लेंगे। सारी चीज़ों को हमने पकाना नहीं है, बस इसे बटर के अंदर में मिलाना है। तो सारी चीज़ों को हम तेज़ आंच में ही मिलाएंगे, जिससे कि सारी चीज़ों को पानी हल्का सा सूख जाए कढ़ाई के गर्माहट से। बस इतना ही करना है, हमने सब्जियों को पकाना नहीं है। अब हम प्याज को मिक्स कर लेंगे, प्याज को भी बटर में मिला लेंगे। इसके बाद कॉर्न डाल देंगे। कॉर्न को, सारी सब्जियों को हम बारी बारी से डालते हुए मिक्स करते जाएंगे। अब हम तीनों ही शिमला मिर्च डाल देंगे, लाल पीली और हरी वाली, इसे भी डाल करके मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारी सब्जियों के बिल्कुल ही मीडियम साइज के टुकड़े किए हुए, ना तो बारीक किया हुआ है और ना ही ज़्यादा बड़ा इसे रखना है। अगर हम बड़ा रख देंगे तो फिलिंग बाहर को आने लग जाएगी, बढ़िया से फिल नहीं होगा पिज़्ज़ा। और अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने 2 हरी मिर्च भी काट करके ऐड की हुई है। तो इसकी फिलिंग के अंदर हमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाले नहीं डालने हैं, बस वही चीज़ें डालेंगे जो कि नॉर्मल पिज़्ज़ा में डालते हैं। तो नमक डालने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को मिक्स करने के बाद डाल देंगे आधा चम्मच मिक्स हर्ब। उसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच सेजवान चटनी, या फिर अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो डालें। इसके बाद 2 से 2.5 चम्मच डालेंगे टोमेटो केचप। सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिला लेंगे और सारी चीज़ों को हम तेज़ आंच पर ही मिलाएंगे। बस 1.5 से 2 मिनट के अंदर में ही बटर में सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे, जिससे कि सब्जियों का क्रंच ज्यों का त्यों रहे। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी हरी कटी धनिया डाल करके मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद
कढ़ाई को ठंडा होने के लिए रख देंगे नीचे में उतार करके। तो फिलिंग को ठंडा होने देते हैं। अब पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए हम आंच पर कढ़ाई में नमक डालकर कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रखेंगे। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाल करके इस पर स्टैंड लगा देंगे इस तरीके से, फिर इसे ढक देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी एक भगोने में नमक को डाल करके स्टैंड लगा देंगे और इसे भी प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। तो हमने 2 पिज़्ज़ा बनाना है, इसलिए हमने दोनों और बर्तन को गर्म किया हुआ है। अब हम डो को खोल करके इसे एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे। तो डो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लचीला है। इस तरीके से पिज़्ज़ा का डो लचीला होना चाहिए, तभी इसका बेस अच्छा बनेगा। तो इसमें से हम 2 लोई बराबर बराबर बना लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मक्के का आटा डाल करके इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। क्योंकि पिज़्ज़ा का जो आउटर लेयर है उसे आप जितना पतला रखेंगे ये खाने में उतना ही अच्छा लगेगा, क्रंची लगेगा। तो इस तरीके से हमने इसकी बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार की हुई है। जैसे कि हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, बस उससे हल्की सी मोटी है। रोटी बेलने के बाद इसके बीच में हम किसी शीशी या बोतल के ढक्कन से एक छोटा सा होल कर लेंगे और बीच वाला पार्ट निकाल लेंगे होल किया हुआ। फिर चारों ओर इस तरीके से फिलिंग को नीचे की साइड में रखेंगे। रोटी का ऊपर वाला पार्ट मोड़ने के लिए रहने देंगे। अब इसके अंदर मोज़रेला चीज़ की क्यूब्स फिलिंग के ऊपर में फैला देंगे। फिर रोटी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे फिलिंग के दबाते जाएंगे, चारों ओर से ऊपर से रोटी का हिस्सा उठाते जाएंगे और फिलिंग के नीचे की साइड लाकर दबाते जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं चारों ही ओर हम इसी तरह से ऊपर से उठा करके फिलिंग के नीचे इस तरीके से दबा करके चारों ओर से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये बंद हो गया है, इसकी फिलिंग ज़रा भी बाहर नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे कि खूब बढ़िया से दबाने के बाद इसे जो नीचे का पार्ट है इसे हम ऊपर की ओर इस तरीके से मोड़ लेंगे, जिससे कि इसके अंदर एकदम राउंड सा बन जाए। और इसके बाद ऊपर से हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे और प्रेस करने के बाद इसके चारों ओर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे ऊपर से लेकर के नीचे की ओर तक, जिससे कि खूब अच्छे से बेक हो। अब हम इसे हाथ से उठाते हुए किसी केक टीन या फिर प्लेट में एक बटर पेपर रखकर उसके ऊपर पिज़्ज़ा को रख देंगे। अगर आप प्लेट में डायरेक्ट रखकर पकाएंगे तो इसके नीचे वाला हिस्सा जल्दी से डार्क होने लगेगा और प्लेट में चिपक भी जाएगा, इसलिए बटर पेपर पर रखकर ही पकाएं तो ये बहुत ही बढ़िया सा पकेगा। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ब्रश से दूध लगा देंगे, जिससे कि इसके ऊपर सारी चीज़ें अच्छे से चिपक जाए। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ चारों ओर फैला देंगे बढ़िया से। दूध लगा देने से चीज़ निकलेगी नहीं, ये चिपक जाएगी अच्छे से। फिर जो सब्जियां हमने काटी हुई थी उसमें से थोड़ी सी सब्जी हमने बचा ली हुई है, तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई सब्जियों की पीसेस लगा देंगे इस तरीके से। और लास्ट में लगा देंगे थोड़ी सी ऑलिव, अगर आपके पास हो तो लगाएं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो कितना बढ़िया से पिज़्ज़ा बन करके तैयार हुआ है। अब इसे बेक करने के लिए कढ़ाई जो प्री हीट करके रखी थी, इस समय हम आँच को धीमा करके इसमें प्लेट रख देंगे कढ़ाई में और ढक देंगे इसे। और ढक करके 20 से 25 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया से इसकी चीज़ पिघलने लग गई है। तो दूसरा वाला पिज़्ज़ा भी खोल करके चेक कर लेते हैं। तो इसकी भी चीज़ पिघल चुकी है और ये आधा पक भी चुका है। तो थोड़ा सा इसे और पकाएंगे, तो इसे ढक लेते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आपका पिज़्ज़ा खाने का मन हो, अगर आप घर में इस तरीके से पिज़्ज़ा बेस के साथ में पिज़्ज़ा बनाएंगे तो ये ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेगा और आप 2 की जगह 4 स्लाइसेस इसकी खा जाएंगे और ये बाज़ार से आधे दाम में भी बन करके रेडी हो जाएगा। तो पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छे से बेक हो चुका है। इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल करके इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो इसे हम एक प्लेट के अंदर में पिज़्ज़ा को पहले रख लेंगे। इसके बाद अपने पसंद के हिसाब से इसके ऊपर चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स और ऊपर से टोमेटो केचप से मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट ही पिज़्ज़ा इससे खा सकते हैं बगैर हर्ब, बगैर चिली फ्लेक्स या सॉस के, क्योंकि अंदर में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। दोस्तों, पिज़्ज़ा तो है इटालियन खाना, लेकिन हमने इसे भारतीय अंदाज में बनाया हुआ है अपने स्वाद के हिसाब से। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पिज़्ज़ा बन करके तैयार हुआ है और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। और इसकी आउटर लेयर जो है और पिज़्ज़ा से क्रंची होती है। जब आप खाएंगे तो इसका टेस्ट आपको मालूम पड़ेगा।
जब आप एक बार इस तरह से घर में ही पिज़्ज़ा को बना करके ट्राई कर लेंगे तो आप बाहर का पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहेंगे। इस पिज़्ज़ा का टेस्ट बाज़ार वाले पिज़्ज़ा से 100 गुना टेस्टी होता है। आप भी घर में एक बार पिज़्ज़ा को ट्राई कीजिए। आप थक जाएंगे बनाते बनाते, पर खाने वाले नहीं थकेंगे। ये इतना डिलीशियस बन करके तैयार होता है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर ही प्रेस कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।